नाटक प्रतियोगिता के तहत आप सभी के समक्ष एक नाटक लेकर प्रस्तुत हैं। हम नाटक के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को आपके सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले दृश्य की ओर, जिसमें एक नेहा नामक बालिका जो समाज की कुप्रथाओं का सामना कर रही है, उसके जीवन पर आधारित एक अभिनय प्रस्तुत है। राहुल, एक मिनट इसको पकड़। नेहा, नेहा, क्या कर रही है तू? माँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अरे जब देखो तब किताबा लेकर बैठी रहे जा। ऐसा तो तू ससुराल में मार नाक कटा देगी। चालू तौर पर बर्तन माज। माँ, मुझे पढ़ाई करना है। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। क्या करेगी पढ़ लिख कर? किसान भी दूसरा लग रहा चाल वाला चुल्लो ही जलानो छा। इससे बहुत दिन हो गए स्कूल गए। मास्टर साहब ने स्कूल पढ़ने के लिए बुलाया है। ओ, थाला मास्टर जी ने कह दी जाए कि आज के बाद आप स्कूल ना आओगी। और हाँ, आइंदा के बाद पढ़ाई के नाम से यहाँ बुलावा मत आ जाए। ठीक है, मैं चलती हूँ। जैसा कि आप सभी ने दृश्य 1 में देखा कि नेहा पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, लेकिन नेहा की माँ ने नेहा को पराया धन समझते हुए उसे पढ़ने के लिए मना कर दिया है और नेहा का पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना चकनाचूर हो जाता है। अब आगे नेहा के साथ क्या होता है देखते हैं अगले दृश्य में। अरे सुनती हो नेहा की मम्मी? सुन रही हूँ। नेहा को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। नेहा को समझा देना कि लड़कों वालों के सामने ज्यादा बोलो नहीं और पढ़ाई लिखाई की बात ना करे। ठीक है, कह दूंगी। अरे आइए आइए बयान जी, आइए आइए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अच्छा नेहा बेटा, जाओ चाय बना कर लाओ। ये मेरा बेटा हमारे को एक ही बेटा है और गांव में 15 बीघा जमीन है, 15 बीघा, और एक नहर भी बह रही है और एक कुआं भी है और 5 बीघा जमीन दिल्ली बम्बई हाईवे भी है। दिल्ली बम्बई हाईवे राम जी की दया से घर में कुछ कमी नहीं है, बस एक संभालने वाले की कमी है। वाह की छोरी तो घड़ी आती है। घर को सारों काम जाने जा, खाना करने ए रखेगी ये है हमारी बेटी नेहा, घर का सारा काम जानती है। इन दोनों की जोड़ी भी बहुत बढ़िया लग रही है। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। हाँ, मुझे भी ऐसी सुंदर लड़की चाहिए थी। मुझे भी ऐसा घर का काम करने वाली सुंदर पत्नी चाहिए थी। हम चुप हो जाए यार। अब देखिए, अब एक 4 व्हीलर तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे भी देखो समाज में इज्जत है। बाकी फिर आप अपनी जगह के हिसाब से तो दोगे ही सही। बेटी को कौन खाली हाथ भेजता है। अरे बयान जी, ये क्या बात कर दी आपने? हम कहाँ फॉर्च्यूनर देंगे, हम तो ठहरे इतने गरीब आदमी। एक काम करिए, जब दोनों का रिश्ता पक्का हो ही गया तो एक स्प्लेंडर प्लस में काम चला लीजिए। ठीक है जी, अब हमारे बेटे को लड़की पसंद आ ही गई है तो ठीक है, स्प्लेंडर प्लस ही ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं और आप भी शादी की तैयारियां कीजिए। ठीक है बयान जी, अच्छे से जाना। हो गया क्या?
ज्यादा उम्र के लड़के से शादी करा दी है और ससुराल भेज दिया है। अब देखते हैं नेहा के साथ क्या होता है अगले दृश्य में। और सुनीता क्या कर रही है? काहे ना कर रही थी भाभी जी, बस बसे बैठी छू। बाबू नेहा सुनती है, जरा एक कुर्सी तो लेकर आ। बाबू रानी को दहेज में क्या क्या मिला? अरे खाई ना दिया रे, बना एक मोटरसाइकिल दिया छ, 2 बर्तन भांडा दिया छ। मारो तो छोरा ने फॉर्च्यूनर गाड़ी दिया है और 5 लाख नगद दिया है। बहू रानी तो इतनी बढ़िया है जो मुझे सुबह सुबह बेड पर चाय दे देती है, मुझे तो कुछ भी काम नहीं करने देती है। मेरे तो घर में बहू नहीं लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। मारा तो बना खाए काम न कर और काम कर हम अभी ऐसी रोबो छना तो मैं खाई बताऊं। हाँ सिर पर मत बैठाएगा, सिर पर थोड़ा डांट बांट कर रखा कर। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ। अरे नेहा सुनती है, जरा एक कप चाय तो लेकर आना, मेरा सर फटे जा रहा है दर्द से। छी, ये क्या दूसरी बनाकर ले आएगी क्या? चाय और दूध फ्री में आता है क्या? एक तो इसी माने को जिसे सिखाया नहीं, ऊपर से मेरे से जबान करती है। एक मोटरसाइकिल से लेकर आई है और लेकर के आई है तू, और रहती तो ऐसे है जैसे कोई रेल हेलीकॉप्टर दिया हो इसके माँ बाप ने। जा यहाँ से। क्या हुआ माँ, तबीयत खराब है क्या? तूने मेरी मम्मी को क्या बोला? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। हाँ हाँ, ये थोड़ी ही बताएगी, इसलिए तो बस जबान करना आता है और बेटा ऐसे जबान करती है मेरे से। मैं क्या बताऊँ तुझे, कुछ काम नहीं करती और काम करने की बहुत उल्टा सुनाती है। निकाल दे बेटा इसे घर के बाहर। जब 2 दिन बाहर के धक्के खाएगी तो समझ आएगी, और घर में तभी आएगी जब एक गाड़ी लेकर आएगी। उन्होंने निकाल दिया उसे। ये नहीं तो कोई दूसरी आएगी, कम से कम कुछ लेकर तो आएगी। लेकर ही क्या आई है, केवल एक मोटरसाइकिल ही तो लेकर आई है। घर में कोई है? जी कौन? आपने अपनी बहू को दहेज के लिए परेशान किया है, अब आप लोगों को मैं जेल में डाल दूंगा। हमें माफ कर दीजिए साहब, अब हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये माफी मुझसे नहीं, अपनी बहू से मांगो। हमें माफ कर दो बेटा, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम तुम्हें कभी भी दहेज के लिए परेशान नहीं करेंगे। माँ जी मैं आपको माफ कर देती हूँ। नेहा के साथ उसके ससुराल वालों का व्यवहार सही नहीं रहा। हर समय दहेज के नाम पर ताने मारते रहे और घर से बाहर निकाल दिया गया। आज समाज में दहेज प्रथा ऐसा विकराल रूप धारण कर चुकी है जिसके कारण हर साल देश में कई महिलाओं को घर छोड़ना पड़ता है तथा उनके वैवाहिक जीवन टूट जाता है और उनकी जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। इस समस्या को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे बाल विवाह संशोधन विधेयक 2021 व अभियान चलाए हैं और एक्ट भी लागू करे हैं। दूसरी समस्या दहेज प्रथा को देखते हुए भी सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम 1961 भी लागू करा है। सरकार की यह योजनाएं व नियमों द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा की समस्या को हल किया जा सकता है।
बाल विवाह व दहेज प्रथा आदि कुरीतियों द्वारा प्रताड़ित हुए लोगों के लिए कुप्रथाओं से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल किया जा सकता है। हमारी आप सभी से विनती है कि अपने आसपास में कोई लड़का या लड़की बाल विवाह दहेज प्रथा से प्रताड़ित होते हैं तो शांत न रहकर उस पर आवाज़ उठाएं व शिकायत दर्ज कराएं। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि हम सभी को मिलकर लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और समाज को जागरूक करना चाहिए कि लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार है और हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि हम ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। धन्यवाद।